Yeah, we'll start. लास्ट लेक्चर आई स्टार्टेड विद कंसाइनमेंट अकाउंट्स. एक बार जो किया था वो रिपीट कर लेते हैं. आई सेड अंडर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर सोल्ड थ्रू एजेंट. द प्रिंसिपल जो ओनर ऑफ बिजनेस है उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर एंड द एजेंट इज नोन एज कंसाइनी. कंसाइनर गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को गुड्स बेचने के लिए. कंसाइनी गुड्स बेचता है ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर. सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर के और कंसाइनी को कमीशन मिलता है उसके सर्विस के लिए. कमीशन रिसीव सर्विस कमीशन फॉर इट्स सर्विसेज. और उसके बाद में मैंने बताया था कंसाइनर एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है जिसमें 3 आइटम्स को डेबिट करता है. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी. और 3 आइटम को क्रेडिट करता है. सेल्स बाय कंसाइनी, देन क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस. ये 3 आइटम को क्रेडिट करता है एंड लास्ट में क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट. अकाउंटिंग जो होती है कंसाइनमेंट बिजनेस में वो एक्रूअल बेसिस पे होती है. गोइंग कंसर्न बेसिस बिजनेस है, सो मर्केंटाइल या एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे. कंसाइनर के बुक्स में मैक्सिमम 4 अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग. नंबर 1 है कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 इज कंसाइनी अकाउंट, then goods sent on consignment, and after that abnormal loss account. These are the accounts which are open. And in the books of consignee हम 2 ही अकाउंट बनाते हैं. नंबर 1 इज कंसाइनर अकाउंट एंड अदर 1 इज द डेटर्स अकाउंट. हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी. ये सब जर्नल एंट्रीज है. विल गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज वंस. और उसके बाद वंस द जर्नल एंट्रीज आर डन, मैंने 2 एंट्रीज पेंडिंग रखी थी. आज वो 2 एंट्रीज करा के आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. मैं क्वेश्चंस शुरू कर दूंगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज पहले मैं रूलिंग दे देता हूं. सब लोग आमने सामने का पेज ले लो. टेक टू फ्रंट साइड पेजेस. मैं रूलिंग दे रहा हूं, रूलिंग बना लेंगे हम लोग. उसके बाद में कुछ एंट्रीज बाकी है, मैं एंट्रीज कराता हूं. चलो, लेफ्ट हैंड साइड पेज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज ऑन द रेड लाइन. लेफ्ट हैंड साइड पेज ऑन द रेड लाइन ड्रॉ अ लाइन. मैं लेफ्ट हैंड साइड पेज को जूम कर रहा हूं. राइट मिडल ऑफ द पेज, consignment account. This is question number 1, consignment account. Above that write in the books of consignor, in the books of consignor, count 16 lines. When I say 16 means exact 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Count 16 lines. सिंगल कॉलम, कोई डबल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. इनर कॉलम की कोई जरूरत नहीं है. Prepare it for 16 lines. Sixteen lines. Below that consignee account, कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे 16 लाइन्स का बना लिया कंसाइनमेंट अकाउंट. बिलो दैट ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, कोई लाइन वाइन छोड़ना नहीं. राइट कंसाइनी अकाउंट 1 2 3 and 4. When I say 4 lines doesn't means 5 lines. 4 lines means exactly 4 lines. 4 लाइन रख लो. कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट के नीचे गुड सेंट
Goods sent on consignment account. One, two, three, four. 4 lines. 16 lines, 4 lines, 4 lines. Sixteen lines, 4 lines, 4 lines. Now prepare it for 4 lines. फिर सामने वाले पेज पे चले जाओ. All of you go to the right hand side page. Right hand side page पे 10 lines. Only one account for 10 lines. Only one account for 10 lines. This is consignor account. In the books of consignor account in the books of consignee. Consignor account in the books of consignee. चलो बन गया सबका. Everyone. 16 lines, 4 lines, 4 lines. और सामने वाले पेज पे 10 lines. ओके. नेक्स्ट पेज पे बना लो क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट पेज पे सेम रूलिंग क्वेश्चन नंबर 3. Prepare same ruling. In the books of consignor, consignment account 16 lines, 4 lines, 4 lines, and 10 lines.
कंप्लीट हो जाए तो बोल दो मेरे को, और टॉप पे लिखना प्रॉपरली। डन। एक रूलिंग और कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। सेम रूलिंग। पहले क्वेश्चन 1 करवाया, फिर क्वेश्चन 3 और फिर क्वेश्चन 2। सेम रूलिंग। प्रिपेयर सेम रूलिंग। मैंने चैट बॉक्स में देखो फाइल भी पीडीएफ सेंड किया है, तुम लोगों को प्रिंट भी मिल जाएगा क्लास में, बट एट प्रेजेंट मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे नहीं चाहिए तुम लोगों को, तो डोंट ट्राई टू ओपन दैट पीडीएफ। आई विल गेट इट इन क्लास, क्लास में मिल जाएगा, मैं वापस से बाद में सेंड करता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाए तो बोल दो मेरे को। मैं फर्स्ट रूलिंग पे आ रहा हूँ। दिस इज रूलिंग ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यस, ऑल ऑफ यू कम टू दिस। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में हम लोग 3 आइटम लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम लिखेंगे। नंबर 1, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नंबर 2, expense paid by consignor, and number 3, expense paid by consignee. You remember, all of you? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम लिखेंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंस सेंट बाय कंसाइनी, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। तो क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में पहले से ही लिख रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो मैंने लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के, बिजनेस किसका है? यस एवरीवन, बिजनेस कंसाइनर का है, और कंसाइनर ही एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है। यस एवरीवन, बिजनेस कंसाइनर का है, कंसाइनर ही एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, एंड फॉर ऑल एक्सपेंसेस वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बोलेगा। तुमको अगर याद आता है तो क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में वो खुद एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं करेगा, वो बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और फिर इसके नीचे
लीव 3 लाइन्स ब्लैंक। और कंसाइनी जो एक्सपेंसेस इनकर करता है, तुमको याद है यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट होता है, कंसाइनी के बुक्स में कैश बैंक क्रेडिट होता है। यस बच्चों, याद है क्या नहीं है? मैंने बताया था जब कंसाइनी एक्सपेंसेस इनकर करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है कंसाइनर के बुक्स में, बट कैश उधर क्रेडिट होता है। फिर दोनों अपनी एंट्री कंप्लीट करते हैं। कंसाइनर अपनी एंट्री कंप्लीट करता है तो बोलता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। 3 लाइन छोड़ के लिखना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में मैंने 3 आइटम लिख दिया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, expenses paid by consignor, that is consignment to cash bank, and expense paid by consignee। 3 लाइन छोड़ के मैंने ये लिख दिया। यस अश्विन, प्रॉपर कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। और क्रेडिट में भी 3 आइटम, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले सेल्स बाय कंसाइनी, अरे सेल्स बाय कंसाइनी, सो लिखो बाय कंसाइनी ब्रैकेट में सेल्स, सेल्स बाय कंसाइनी ब्रैकेट में सेल्स 1 2 3। फिर लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है। 3 लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक, फिर 1 लाइन छोड़ के बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। यस एवरीवन, मैंने तो कोई एंट्री नहीं सिखाई अभी, आज मैंने कोई एंट्री रिपीट ही नहीं की। मैंने तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 3 आइटम बताए थे, वो लिख दिया। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करेगा तो कंसाइनमेंट टू कैश बैंक, और कंसाइनी अगर एक्सपेंसेस इनकर करेगा कंसाइनर के बिहाफ में तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्रेडिट में बाय कंसाइनी फॉर सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस। बच्चों यहाँ तक का पॉइंट अगर क्लियर है तो मैं प्रॉब्लम पे जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे को पहला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यस, कैन आई प्रोसीड? ऑल राइट, नाउ लुक एट माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, गरीब ऑफ गुजरात। यू डोंट हैव टू रिफर एनी ऑफ द PDF, जस्ट मैं हाईलाइट करके सिखा दूंगा। गरीब ऑफ गुजरात sent on consignment to Dilawar of Delhi 100 steel cupboards costing 250 each। बोलो, गरीब ऑफ गुजरात कंसाइनर है क्या कंसाइनी है? गरीब ऑफ गुजरात क्या है, कंसाइनर और कंसाइनी? गरीब ऑफ गुजरात सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू दिलावर ऑफ दिल्ली 100 steel cupboards costing 250 each। Fantastic, everybody says that Garib of Gujarat is consigner। very good, very good। तो उसने 100 स्टील कबर्ड सेंड किया तो पहला ट्रांजैक्शन बन गया ना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और पहला ट्रांजैक्शन बन गया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और हमने एंट्री पास की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 कबर्ड्स, दैट इज 100 यूनिट्स फॉर 250 ईच। 100 स्टील कबर्ड्स for 250 each, that is 25,000। so 100 steel cupboards at rupees 250 each, हो गया 25,000। yes, I read further, have you all written up till here? साथ साथ में लिखते चलो। तुमने लिखा है कि नहीं ये सब जो मैंने लिखवाया है? have you all written this? okay, फिर उसके बाद my next transaction आगे। हाँ, दिलवर is to be allowed a commission of 10% on sales। अरे कमीशन तो बाद में आएगा, कमीशन की बात बाद में करेंगे, पहले सेल्स तो करो ना। गरीब पेड 1000 एज रेलवे फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। ये जो लाइन है गरीब पेड, ये एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर है या एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी है? क्या बोलते हो? बाय कंसाइनर और कंसाइनी। गरीब पेड 1000 for railway freight and 500 for packing and other expense, insurance and packing expense। yes, everybody says consigner। all right, so for consigner उसका खुद का बिजनेस है, कंसाइनर का खुद का बिजनेस है और खुद एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है,
तो बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और ये कैश बैंक के नीचे डिटेल लिखेंगे, ये कैश बैंक के नीचे डिटेल लिखेंगे 1000 फॉर रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट 1000, इंश्योरेंस एंड पैकिंग एक्सपेंस, insurance and packing expenses 500, insurance and packing expenses 500, that makes it 1500, 1500। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आगे दिया है, Dilwar received delivery of all cupboards and paid 600 as unloading charges। बोलो ये किसका एक्सपेंसेस है? अनलोडिंग चार्जेस किसका एक्सपेंसेस है? बोलो बोलो, कंसाइनर या कंसाइनी, किसका एक्सपेंसेस है? एवरीबडी सेज कंसाइनीज एक्सपेंस। सो कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए हमने लिख के रखा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट में लिख दो अनलोडिंग चार्जेस, लेकिन इनर कॉलम में लिखना, अभी तो और एक्सपेंसेस आने हैं। अनलोडिंग चार्जेस 600, अनलोडिंग चार्जेस 600। हाँ, सबने लिख दिया क्या? अनलोडिंग चार्जेस 600। यस, उसके आगे ही सोल्ड 80 कवर्स एट 400 ईच। तो बाई सेल्स लिखा है ना, बाई सेल्स लिखा है, उसके नीचे लिखोगे बिलो बाई सेल्स राइट 80 यूनिट्स। उसने 80 यूनिट्स बेच दिया, कितने में बेच दिया? 400। 80 यूनिट्स बेच दिया 400 में, 80 इंटू 400 कम्स टू 32,000 रुपीज, 32,000। 80 यूनिट्स सोल्ड फॉर 400 and 20 at rupees 350 each, 20 units। ये बेचा 350 में, सो 7,000। तो 32,000 प्लस 7,000 सेल्स हो गया 39,000 का। बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग एवरीबडी, हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? 100 यूनिट्स उसको सेंड किया था, देखो 100 यूनिट सेंड किया था, एम आई करेक्ट? मैंने 100 यूनिट सेंड किया था, और 80 प्लस 20 100 का 100 यूनिट्स उसने बेच दिया। यस, 100 यूनिट्स उसको कंसाइन किया था। अगर 100 का 100 बेच दिया तो देर विल बी नो क्लोजिंग स्टॉक, देर विल बी नो क्लोजिंग स्टॉक, एज वेल एज देर आर नो एबनॉर्मल लॉस। कोई गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट कुछ नहीं दिया है ना। आगे आगे क्या दिया है? एक एक कमीशन का काम कर देते हैं ना, अभी सेल्स मिल गया ना, देखो ना, बोला है ना, दिलावर इज अलाउड 10% कमीशन ऑन सेल्स। अरे कमीशन भी तो पेबल टू कंसाइनी होता है। जरा चेक करो पीछे के पेज पे कमीशन की क्या एंट्री पास की थी, कमीशन की क्या एंट्री पास की थी, चेक करो जरा। कमीशन पेबल टू कंसाइनी, कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनर के बुक्स में ये रही, मैं तुमको चेक करवा देता हूँ। कंसाइनर के बुक्स में ये रही एंट्री, अपन ने कमीशन पेबल की एंट्री पास की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये वही एंट्री है जो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी के लिए थी। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी के लिए भी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और कमीशन के लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन नहीं होता है करण, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी होता है, नॉनसेंस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो फिर अपन ने जो एंट्री लिख रखी है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी,
इसी के नीचे लिख दोगे कमीशन, बिलो दिस इटसेल्फ राइट कमीशन 10% ऑन सेल्स। सामने सेल्स 39,000 है, उसका 10% आ जाएगा 3,900। 10% ऑफ दैट कम्स टू 3,900। 3,900 plus 600 gives you 4,500, gives you 4,500। ऑल राइट, मेरे डेबिट के 3 आइटम, क्रेडिट के 3 आइटम सब खत्म। क्रेडिट में तो मेरे को सिर्फ एक ही मिला, उसके बाद वो पूरा बेच दिया था तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं आया, बस दैट्स इट। आई हैव टू स्टार्ट क्लोजिंग। क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो राइट 39,000 ऑन बोथ द साइड्स। 39,000, 39,000 on both the sides, minus 4,500, minus 1,500 and minus 25,000, minus 25,000, that gives you 8,000। 8,000, तो ये लो 8,000 बच गया, and this is net profit। This net profit is transferred to जनरल P&L। दिस इज ट्रांसफर टू जनरल P&L। मेरे को कोई इतनी जर्नल एंट्रीज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने डेबिट में 3 आइटम्स लिख दिए थे, क्रेडिट में 3 आइटम्स लिख दिए बस। अब मैं बाकी अकाउंट्स भी मेरे कंप्लीट करता हूँ। सबका हो गया क्या यहाँ तक कंप्लीट? एवरीबॉडी डन अप टिल हियर? ओके, मैं मेरे बाकी अकाउंट्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो नीचे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 25,000। नेक्स्ट आइटम है एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। तो 2 कैश बैंक, तो मैंने नीचे 2 कैश बैंक, तो मैंने कैश बैंक अकाउंट तो नहीं बनाया। आई कैन नॉट गिव सेकेंड इफेक्ट ऑफ कैश बैंक। नेक्स्ट वन इज 2 कंसाइनी 4,500। तो नीचे कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 4,500। फिर उसके बाद में जनरल P&L, तो जनरल P&L अकाउंट अपन ने बनाया नहीं। क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनी है, तो नीचे कंसाइनी के डेबिट में लिख दो 2 कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट 39,000। दैट्स इट, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस है जो हमने बनाया नहीं। आई विल क्लोज दिस। पहले मैं क्लोज करूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 25,000 का गुड्स सेंट, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स है। मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्कल करो, बैलेंसिंग फिगर है। मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट लिखने का, टू ट्रेडिंग अकाउंट।
ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. दिस विल गो टू क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 25,000. और ये अकाउंट क्लोज करो 39,000. कंसाइनी ने 39,000 का सेल किया, उसमें से 4,000 का अपना एक्सपेंस और कमीशन डिडक्ट किया. 39,000 minus 4,500 we get 34,500. 34,500. सर्कल इट. 34,500 सर्कल कर दो. ये कंसाइनी से पैसा लेने का है. कंसाइनी ने सेल किया, सेल करके 4,500 अपना कमीशन और जो एक्सपेंसेस इनकर किया था अनलोडिंग चार्जेस वो डिडक्ट कर लिया. और बैलेंस अमाउंट के लिए प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है देखो. ही सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग हिज ड्यूज. अपना ड्यूज काट के बैलेंस पैसा दे दिया, बैंक ड्राफ्ट दे दिया. बैंक ड्राफ्ट तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक. बाय बैंक अकाउंट. बाय बैंक अकाउंट. ये लो कंसाइनर बुक्स कंप्लीट. हमने कंसाइनर की बुक्स कंप्लीट कर ली. चेक ऑल ऑफ यू. यस एवरीबॉडी चेक. वी हैव कंप्लीटेड बुक्स ऑफ कंसाइनर. मैंने कहाँ लिख दिया आई एम सॉरी. मैंने गलती से यहाँ लिख दिया. यस ऊपर वाले कॉलम में आएगा, बराबर है, ऊपर वाले अकाउंट में आएगा. ठीक है, ये लो मैंने गलती से नीचे लिख दिया बाय बैंक. ठीक है सनी, बाय बैंक. ऑल राइट एवरीबॉडी, कंसाइनर का बुक समझ में आ गया. अब मैं कंसाइनी के बुक्स में जा रहा हूं. यस कंसाइनर का बुक्स हो गया. बहुत सिंपल था, मेरे को तो कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ी. मैंने डेबिट में 3 आइटम्स लिखे. डेबिट में 3 आइटम्स क्या लिखे. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं तो फिर से मैं लिखता हूं डेबिट में. क्वेश्चन नंबर 3 है ना अगला रूलिंग. मैं डेबिट में लिखता हूं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो डेबिट में मैंने फर्स्ट आइटम लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. फिर एक लाइन छोड़ के लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ये किसके लिए, कंसाइनर जो एक्सपेंसेस पे करने वाला है. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है मेरे को. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है. अगला क्वेश्चन नंबर 3 है. मैं सामने वाले पेज पे लिख रहा था, सामने वाले पेज पे नहीं, मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है. अभी तक मैं कंसाइनी के बुक्स में नहीं गया हूं. सामने वाला पेज क्वेश्चन नंबर 3 सबको दिख रहा है. ये एवरीबॉडी कैन यू फाइंड दिस. डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तुम भी लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. मैंने अभी तक कंसाइनी की बुक्स नहीं करवाई है. अरे टेंशन मत लेना, मैं करा दूंगा. ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सामने वाला पेज खाली पड़ा हुआ है. अभी तक ये वाला पेज खाली पड़ा हुआ है. मैंने ये नहीं लिखवाया है, टेंशन मत लेना इसका. मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन में. मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख दिया 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. फिर उसके नीचे एक लाइन खाली रख के कीप 1 लाइन ब्लैंक. एक लाइन खाली रख के लिख दो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक.
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अंडरलाइन कर दो। इसके नीचे 3 लाइन खाली। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्रेडिट साइड में सेल्स, कंसाइनी सेल्स कर रहा है, सो बाय कंसाइनी अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स, बाय कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। इसके नीचे 3 लाइन खाली। बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर 1 लाइन खाली। बाय एबनॉर्मल लॉस, बच्चों सबने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 में? हैव यू ऑल रिटन दिस इन क्वेश्चन नंबर 3? हाँ, सबने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 में। अरे एंट्री के झमेले से बाहर निकलते हैं ना, एंट्री के झमेले से बाहर निकलो। दूसरे बहुत काम है ये टॉपिक में सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 2। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक लाइन छोड़ के एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। 3 लाइन खाली रख के एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्रेडिट साइड में सेल्स बाय कंसाइनी के लिए बाय कंसाइनी ब्रैकेट में सेल्स, 3 लाइन खाली रखोगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कीप 3 लाइन्स ब्लैंक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर 1 लाइन खाली रखे बाय एबनॉर्मल लॉस। पूरे टॉपिक में डेबिट में 3 आइटम, क्रेडिट में 3 आइटम बस। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, एंट्रीज का टेंशन मत लो, एंट्रीज सिखाना मेरा काम है, बट मैंने बोला था कोई टेंशन मत लो। डेबिट में 3 आइटम, क्रेडिट में 3 आइटम, टोटल 10 प्रॉब्लम है मेरे बुक्स में। मेरे प्रॉब्लम शीट में 10 प्रॉब्लम्स है, उसमें मैं टॉपिक सिखा देता हूँ पूरा, सबके सब प्रॉब्लम में। मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस में ऐसा ही है, डेबिट में 3 आइटम, क्रेडिट में 3 आइटम। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एंड क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनी ब्रैकेट में सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस। इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। और ये अकाउंट से नीचे के 2 अकाउंट बन जाते हैं, और ये अकाउंट से ही सामने वाला अकाउंट भी बन जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सामने वाला अकाउंट बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सामने वाला जो है ना, सामने वाला मतलब क्या, सामने कंसाइनी की बुक्स है, कंसाइनी की बुक्स बना के बताता हूं। देखो पहला आइटम, जो यहाँ पे डेबिट है, अगर लिखना है तो वहां पे भी डेबिट में ही लिखेंगे। जो यहाँ पे डेबिट है, अगर लिखना होगा तो वहां पे भी डेबिट में लिखेंगे। वहां पर मतलब यहाँ पे ये वाले बुक्स में भी डेबिट में लिखेंगे अगर लिखना होगा तो, और नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे। तुम देखो पहला आइटम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तुम्हारी जर्नल एंट्री में देखो, जब गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को, तो क्या कंसाइनी ओनर बन जाता है? बताओ कंसाइनी ओनर बन जाता है? ओनर बनता है क्या? जब मैं कंसाइनी को गुड्स सेंड करता हूं तो वो ओनर नहीं बनता है, अगर वो ओनर नहीं बनता है तो वो कोई एंट्री नहीं पास करेगा। तुमको मैंने लिखवा के दिया है, देख लो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लिखवा के दिया इधर, नो एंट्री
चेक करो इधर क्या लिखा के दिया है, नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स, नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स, दिखा क्या, नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स, हैव यू ऑल सीन, बराबर। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैं तो ये अकाउंट को देख के बनाऊंगा। बोलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी के बुक्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है, बोलो। ये वाला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एवरीबॉडी यस एवरीवन सेज रिकॉर्ड नहीं करना है, बराबर, रिकॉर्ड नहीं करना है, डन हो गया फर्स्ट आइटम। सेकंड, कंसाइनर ने अपना खुद का एक्सपेंसेस इनकर किया है, कंसाइनर का बिजनेस है, कंसाइनर अपना एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो कंसाइनी ये एंट्री पास करेगा या नहीं करेगा बताओ। कंसाइनर का खुद का बिजनेस है, उसने खुद का एक्सपेंसेस पे किया, तो कंसाइनी को ये एंट्री पास करना है कि नहीं करना है। यस एवरीबडी इज गिविंग द आंसर नो सर, फैंटास्टिक। ये लो 2 आइटम हो गया। थर्ड आइटम ये कंसाइनी ने एक्सपेंसेस इनकर किया है, कंसाइनी ने ये एक्सपेंसेस इनकर किया है, बोलो ये कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकर किया है, ये कंसाइनी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, बराबर। लेकिन हाँ रिकॉर्ड करेगा, लेकिन इसमें 2 आइटम है। नंबर 1 अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस के लिए वो बोलेगा, कंसाइनी बोलेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तुम देख लो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, चेक करो पीछे जर्नल एंट्री में, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, तो वो एंट्री पास करता है टू कैश बैंक, लेकिन किसके बिहाफ में, कंसाइनर के बिहाफ में। और दूसरा कमीशन के लिए वो बोलता है कंसाइनर से पैसा लेने का है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 3900 वहां पे तो एक ही हेडिंग था, लेकिन यहाँ पे 2 एंट्री बन गया। अनलोडिंग चार्जेस के लिए कंसाइनर टू कैश बैंक और कमीशन के लिए कंसाइनर टू कमीशन। बच्चों समझ में आया क्या? मैं वो अकाउंट को देख के ही अकाउंट बना रहा हूँ, हाँ वो अकाउंट को देख के अकाउंट बना रहा हूँ। फिर उसके बाद डेबिट साइड तो हो गया, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कंसाइनी लेता नहीं है। और फिर क्रेडिट साइड में कंसाइनी ने सेल्स किया है, यहाँ पे क्रेडिट, तो कंसाइनी ने सेल्स किया तो यहाँ पे भी क्रेडिट ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम में कहीं पे भी क्रेडिट सेल्स नहीं बोला है, तो हम लोग यही मानेंगे ये कैश सेल्स है, बाय कैश सेल्स फॉर कंसाइनर। तुम बोलोगे सर बाय कैश क्यों लिखा? अरे बाय कैश नहीं लिखूंगा तो और क्या लिखूंगा? ये देखो प्रोफोमा एंट्री, देखो प्रोफोमा एंट्री में सेल्स में क्या लिखा है, प्रोफोमा एंट्री में मैंने सेल्स की एंट्री में क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, तो कंसाइनर के अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश, डन, बस हो गया। ये अकाउंट को क्लोज करूंगा और कुछ नहीं है। 39,000 माइनस 600 minus 3,900 gives us 34,500. 34,500 देख लो, ये वही अमाउंट है कंसाइनर ने अपने बुक्स में बोला था मेरे को मिला, ये देखो ये रहा 34,500। तो कंसाइनी देगा तो ही तो मिलेगा, ये बोलेगा टू बैंक, ये बोलेगा टू बैंक और ये बोलेगा बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक। एवरीबडी अंडरस्टूड?
टू बैंक बाय बैंक। मेरे को कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो जो पेमेंट किया वही तो रिसीव हुआ। चलो डन। सो मेरे तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट से ही नीचे के भी अकाउंट्स बन गए और कंसाइनमेंट अकाउंट से ही मेरे सामने वाले पेज का अकाउंट बन गया। एवरीबॉडी, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 समझने में कोई तकलीफ किसी को? सबको समझ गया? मैंने कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की। मैंने तो डेबिट में 3 आइटम लिखा दिए, क्रेडिट में 3 आइटम, वो भर गया तो अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकाल दिया। फिर वो अकाउंट को देख के नीचे के 2 अकाउंट बना लिए, वो अकाउंट को देख के सामने वाला पेज का अकाउंट बना लिया। सो दैट वे मैंने तो पूरा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर दिया। चलो एक रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा एक ब्रेक करते हैं और उसके बाद आगे के क्वेश्चन में जाएंगे।